हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज का 4th एपिसोड। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत वक्त बाद ये मैं इशू ला रहा हूँ, लेकिन फाइनली अब मैं सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि वो शख्स कौन है जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज का खून किया है और उसका मकसद क्या था। अगर आप में से कोई जानता है कि खूनी कौन है तो प्लीज कमेंट में मत बताना, क्योंकि इससे जो नए रीडर्स है उनके लिए सारी कहानी स्पॉइल हो जाएगी। तो अब तक आपने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज का किसी ने खून किया है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा अलग करके रखा था, जिसके कारण जब डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत हुई तब वहां पर पुराना वाला डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है, जो एक्चुअल में डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा का एक हिस्सा है। और वो ये मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करता है और उसकी तलाश उसे मोर्डो के पास लाती है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो एपिसोड की शुरुआत में हम कासल मोर्डो देखते हैं, जहां पर मोर्डो छुपा हुआ था क्योंकि उसे पता चल गया था कि स्ट्रेंज को खबर लग गई थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत में मोर्डो का हाथ है। तभी स्ट्रेंज बाहर से मोर्डो से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने सालों में मैंने तुम्हें खत्म क्यों नहीं किया, पर अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। मोर्डो ये सुन रहा था और वो डर के मारे दरवाजे के पीछे खड़ा था और कहता है नहीं। और ये कहते ही मोर्डो दरवाजा खोलकर बाहर आता है और कहता है, मैं हूँ बैरन मोर्डो, कासल मोर्डो का मालिक। मैंने बहुत से बुरे काम किए हैं, बहुत से लोगों को मारा है, चोरी की है, डीमन से हाथ मिलाया है, और इनमें से किसी काम के लिए मुझे आत्मग्लानि नहीं है। लेकिन मुझे एक बात से अफसोस है कि मुझ पे वो आरोप लगाए गए हैं जो मैंने कभी किए ही नहीं है। तभी वोंग ये सुनकर कहता है कि मोर्डो झूठ बोल रहा है, जिस पर मोर्डो कहता है, तुम बेवकूफ हो, ये लो तुम्हारी अमानत, मुझे ये तुम्हारे आने से पहले मिली थी। ये कहते ही मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने उसका क्लोक और आई एफ अगामोटो फेंकता है। तभी आके मोर्डो कहता है, कोई मुझे इस खून में दोषी साबित करना चाहता है, और ये बात साफ है कि जिसने तुम्हें मारा है वो मुझे तुम्हारे खून के जुर्म में फंसाना चाहता है। जिस पर स्ट्रेंज कहता है, तुमने कह दिया और मैं मान लूं। जिस पर मोर्डो कहता है, जरा तुम ही सोचो, अगर मैंने तुम्हें मारा होता तो मैं यहाँ छुप कर नहीं बैठता, और अगर मुझे मारना ही होता तो मैं ये काम कब का कर चुका होता। ये सुनते ही डॉक्टर स्ट्रेंज सोचने लगता है और कहता है, बाहर में जाओ मोर्डो। और ये कहते ही स्ट्रेंज वहां से चला जाता है। फिर कुछ वक्त बाद हम सैंटम सेंटोरम देखते हैं, जहां पर कैप्टन अमेरिका कांटेक्ट करता है और स्ट्रेंज को एक फुटेज दिखाता है और कहता है कि ये फुटेज ब्रिटिश इंटेलिजेंस से मिली है। तभी स्ट्रेंज वोंग और क्लिया को वो फुटेज दिखाता है जिसमें उन्हें 3 मदर्स का बेटा दिखाई दे रहा था, जिसने डैगोथ को खत्म किया था। तभी कैप्टन स्ट्रेंज से कहता है, अगर 3 मदर्स यहाँ है तो हमें पता भी नहीं है। तभी स्ट्रेंज अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है कि अभी उन लोगों ने कलुमेश पर अटैक किया है और अब पता नहीं कि वो लोग कहाँ अटैक करेंगे। मुझे पता चला है कि जो स्कूल मैंने चालू की थी वो बंद कर दी गई है। वैसे कैप्टन, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ चल रही है? लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका स्ट्रेंज को अलविदा कहता है। तभी स्ट्रेंज गुस्से में आकर एवेंजर्स कार्ड उठाकर फेंक देता है, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था कातिल तक पहुंचने का। तभी वोंग वो कार्ड उठाता है और कहता है कि अगली बार से वो एवेंजर्स से बात करेगा और तुम अपने नए मूव के बारे में सोचो। ये सुनते स्ट्रेंज कहता है, नेक्स्ट मूव? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं खुद को होशियार समझ रहा था और इसलिए मैंने ये प्लान बनाया था, लेकिन मैं तो सिर्फ इस पजल का एक हिस्सा हूँ। तभी क्लिया कहती है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज है, मास्टर ऑफ ब्लैक मैजिक, और उसे स्ट्रेंज पर भरोसा है। तभी स्ट्रेंज सोचने लगता है और तब वहां पर बैट्स आ जाता है और कहता है कि वो स्ट्रेंज के साथ वॉक पे जाना चाहता है। तभी दोनों वॉक पे निकलते हैं। तभी चलते चलते स्ट्रेंज कहता है कि इन सब के पीछे मोर्डो होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है। तभी बैट्स कहता है कि दूसरे एंगल से सोचो, हो सकता है कि कोई हो जो तुम दोनों से नफरत करता हो। तभी स्ट्रेंज सोचने लगता है और कहता है, एक तीर में 2 निशान। कोई तो है जो मोर्डो की ट्रिक्स जानता है और उसकी ताकत को चुरा कर ये सब कुछ सेटअप किया है, ताकि ऐसा लगे कि ये सब कुछ मोर्डो ने किया है। और ऐसा वही कर सकता है जिसे मेरे कारण नुकसान हुआ हो और मोर्डो के कारण भी। तभी स्ट्रेंज अपने दिमाग पर जोर लगाता है और तब उसे कुछ याद आता है और वहां से वो दौड़ते हुए चला जाता है और बैट्स को भी अपने साथ बुलाता है और कहता है कि उसे एक सबूत मिल गया है जो कातिल तक उसे पहुंचा सकता है, लेकिन उससे पहले सारे लोगों को बुलाना होगा। जिस पर बैट्स पूछता है, लेकिन क्यों? जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि ये एक मिस्ट्री है,
फिर कुछ देर बाद हम स्ट्रेंज को देखते हैं जो क्लिया और वोंग से मिलने आता है और उनसे कहता है, क्या तुम्हें इस खेल में अपने रूल्स पता है? जिस पर वे दोनों भी हाँ कहते हैं। तभी आगे स्ट्रेंज कहता है, वोंग तुम्हारा काम मुश्किल होगा, तुम्हें जाके जितने हो सके उतने जादूगर को लाना होगा और उन्हें जल्द से जल्द मंत्र सिखाने होंगे, इससे पहले कि थ्री मदर्स और उनका बच्चा यहाँ आ जाए। क्या तुम ये कर सकते हो? जिस पर वोंग कहता है कि वो संभाल लेगा और एवेंजर्स को भी तैयार रखेगा। तभी स्ट्रेंज क्लिया से कहता है कि वो जाके वॉरलॉर्ड को समन करे, जिस पर क्लिया तैयार हो जाती है और बाकी वॉरलॉर्ड्स को समन करती है। और फिर स्ट्रेंज कहता है, तो फिर ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फिर हम एंटार्क्टिका देखते हैं जहाँ पर उमर नाम का वॉरलॉर्ड आ जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज, क्लिया और मैजिक आ जाते हैं और तब मैजिक कहती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के कहने पर एक्समैन भी आने वाले हैं। तभी स्ट्रेंज अंदर आ जाता है जहाँ पर सारे वॉरलॉर्ड्स आ चुके थे और साथ में मोर्डो और काइसिलेस भी थे। तभी एगमोन कहता है कि क्या स्ट्रेंज उन्हें इंसाफ देगा, क्योंकि वो उससे नहीं डरता है। तभी स्ट्रेंज कहता है कि आज वो उस कातिल का नाम सामने लाएगा जिसने ये सब कुछ किया है, लेकिन उससे पहले ये सब क्यों हुआ था ये जान लेते हैं। तभी स्ट्रेंज आगे कहता है, ये तो शुरुआत से ही आसान था, तुम 4 वॉरलॉर्ड्स हो, उमर, टिबेरो, डैगोथ और एगमोन। तुम चारों एक दूसरे से नफरत करते हो और किसी भी सूरत में एक नहीं आओगे, इसलिए तुम चारों को डराने के लिए थ्री मदर्स को लाया गया और जैसा कातिल चाहता था वैसा ही हुआ। थ्री मदर्स के आते ही तुम चारों डर गए और अपने अपने घरों से निकलने लगे, लेकिन फिर तुम लोगों ने सोचा कि तुम जहाँ जाओगे वहाँ तुम अपने साथ अपना किंगडम भी लाओगे और फिर तुम चारों ने एक ऐसी जगह ढूंढ ली जो तुम्हारे लिए सुरक्षित होगी और पूरे यूनिवर्स में अर्थ से ज्यादा सुरक्षित जगह तुम्हारे लिए कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एवेंजर्स भी है, एक्समैन भी और फैंटास्टिक फोर भी। इसलिए तुम यहाँ आ गए और तुम्हारे साथ साथ किंगडम होने के कारण अर्थ के बाहर का बैरियर भी टूट गया और कातिल यही चाहता था। तभी मोर्डो पूछता है कि इसमें उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, जिस पर स्ट्रेंज कहता है, जब मेरा खून हुआ था तब एक रिचुअल पड़ी गई थी और मेरी पावर्स मुझसे छीनी गई थी और इतना सब कुछ पाकर कोई भी ताकतवर बन सकता है, लेकिन ये मर्डर सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए थी। एक ऐसा दुश्मन जो हमारे सामने था लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा था और उस शख्स ने मुझे मारकर मोर्डो को दोषी ठहराया और जब मैंने मोर्डो की बातें सुनी तो मुझे लगा कि अब मैं कातिल तक पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन तभी कातिल ने खुद ये बात बताकर मुझे उस तक पहुंचा दिया। उसने कहा था कि उसे पर्पल डायमेंशन में भेजा गया था सजा के लिए और वो मेरे कारण ही वहां गया था, लेकिन मोर्डो जिसे वो अपना मालिक समझता है उसने भी उसे बाहर नहीं निकाला, इसीलिए वो मोर्डो को स्ट्रेंज के मर्डर में फंसाना चाहता था और ये सब कुछ करने वाला फिलहाल मोर्डो के पीछे खड़ा है। तब हम उस कातिल को देखते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि काइसिलेस था। तभी काइसिलेस कहता है, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। तभी मोर्डो उसकी तरफ देखता है और तब काइसिलेस कहता है, खेल तो अब शुरू हुआ है, मैं मोर्डो को मारकर उसकी शक्तियों को पर्पल डायमेंशन से मिली हुई शक्तियों से मिला लूंगा और फिर एक बार मैं तुम्हें खत्म करूंगा। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.